हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल धमाकेदार किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली टिप सभी गृहिणी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि जब कभी भी हम कुकर में दाल चावल या जो भी सब्जी बनने के लिए रखते हैं और दूसरे कामों में जब हम बिजी हो जाते हैं ना, कई बार हमारा ध्यान ही नहीं रहता है कि कितना सीटी आया है। इस कारण खाना ओवर कुक हो जाता है या फिर तले से जलने लगता है। तो उस सिचुएशन में आपको करना है एक छोटा सा काम, जिससे कि खाना जलने से बच जाएगा, ओवर कुक होने से भी बच जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत ले लेंगे एक ग्लास या एक कप पानी ले लीजिए और उस पानी को कुकर के ढक्कन के ऊपर इस तरह से हम डालते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पानी डालने की वजह से कुकर के अंदर में जो स्टीम बना है ना, वो नॉर्मल हो जाता है, जिस कारण ढक्कन तुरंत के तुरंत खुल जाता है और खाना ओवर कुक भी नहीं होता है, खाना तले से जलता भी नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, सीटी को ऊपर उठा देते हैं और कुकर के अंदर जितने भी स्टीम होते हैं उन्हें रिलीज कर देते हैं, इसलिए खाना अच्छे से पकते नहीं है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आप इस तरह से कुकर के ढक्कन के ऊपर पानी डाल दीजिएगा तो कुकर नॉर्मल हो जाएगा और खाना भी अच्छे से पक जाएगा, तले से जलेगा भी नहीं। बहुत ही बढ़िया सर यूजफुल सर ट्रिक है, जो डेली लाइफ में आपका बहुत ही काम आने वाला है। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को अपना करके हम अपने काम को आसान बनाने के साथ साथ हम चीज़ों को भी बर्बाद होने से बचा सकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका डेली लाइफ में बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। इस तरह का शू हम सभी लोग वेयर करते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो इसके अंदर जो सोल होते हैं ना, वो पतले हो जाते हैं, जिस कारण इसे पहनने में हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी हम इस तरह से शू को वेयर करते हैं तो पैरों में दर्द या हील पेन वगैरह होने लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप फॉलो कीजिएगा। ले लीजिए जुराब और अब हम क्या करेंगे, जुराब को इस तरह से सोल में पहना देंगे, जिस कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा थिक और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगा, जिसे पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इस तरह से सर्दियों के टाइम अगर आप करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि इस तरह से देखिए नीचे से गर्माहट मिलती रहेगी, साथ ही में शू बहुत ज़्यादा गर्म बना रहेगा, जिसे पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और अगर आपका शू पुराना हो चुका है, जिसका सोल पतला हो चुका है, तब भी आप इस तरह से इस ट्रिक को अगर करते हो तो आप शू को पहले जैसे यूज़ कर पाओगे, इस तरह से बहुत ही बढ़िया ली। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा, है ना। कितना यूजफुल सा जुगाड़ू आइडिया जो आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। तो जब कभी भी हम नॉन स्टिक तवा या फिर फ्राइंग पैन पर पराठा या फिर चीला जब हम बनाते हैं ना, तो लास्ट में काफ़ी ज़्यादा देखिए इस तरह से ऑयल या फिर घी रह जाती है। तो इस तरह से ये जो ऑयल होती है ना, इसका इस्तेमाल हम नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात तो ये देखिए कि तवा या फिर फ्राइंग पैन ना बहुत ज़्यादा चिकनाई इसमें आ जाती है, बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। इसे धोने के लिए जब हम स्क्रबर का इस्तेमाल लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। ऊपर से नॉन स्टिक बर्तन को हम ज़्यादा रब बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कोटिंग है वो फिर उठ जाता है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय बताऊंगी, जिसके मदद से ये तवा अच्छे से साफ़ हो जाएगा, ऑयल का यूज़ भी हो जाएगा और स्क्रबर भी बिल्कुल चिकना नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर छोटा सा काम करना है, इससे कि आपका मेहनत भी आधा हो जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे गेहूं का आटा, थोड़ा सा गेहूं का आटा इस तरह से हम तवे पर या फिर फ्राइंग पैन पर जिसे आप यूज़ किए हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। और फिर उसके बाद इस आटे की मदद से हम तवे को देखिए कितना बढ़िया तरीके से साफ कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी घी या फिर ऑयल रहता है ना, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से आटा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण तवा बहुत ही अच्छी तरीके से ऑयल फ्री हो जाता है। इसमें लगी जितने भी चिकनाई रहता है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। देखिए ऑयल का यूज़ भी कितना बढ़िया तरीके से हो गया, क्योंकि इस आटा का इस्तेमाल हम बाद में पूरी या पराठा बनाते टाइम ले सकते हैं। अलग से आपको मोइन डालने की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे तो आप जानवर को भी खिला सकते हैं। और देखिए तवा भी साफ़ हो चुका है। अब इसे सिंपल पानी से धोएंगे ना, तब भी ये बहुत ही बड़ी तरीके से साफ़ हो जाएगा। आपका मेहनत भी आधा हो गया, है ना। कितना यूज़फुल सा ट्रिक। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। इस तरीके का क्लिप का यूज़ हम कपड़े सुखाने में लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही यूज़फुल हैक बताऊंगी। इसके मदद से एक छोटी सी टूल बनाऊंगी जो हर घर में काम आएगा।
तो इसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए एक छोटा सा टुकड़ा डबल टेप गम का और उसे इस तरह से क्लिप के एक साइड में अच्छे से चिपका दीजिए ताकि इस क्लिप को हम कहीं पर भी चिपका पाएँ। तो चलिए अब मैं बताऊँगी इसका यूज़। तो आप क्या कीजिए, अब हम इस क्लिप को ना इस तरह से स्विच बोर्ड के किसी भी एक जगह में चिपका देंगे। बहुत ही कम स्पेस में अच्छी तरीके से ये अरेंज हो जाता है। उसके बाद इसका यूज़ लेंगे आप, देखिए चार्जर के जो वायर होते हैं ना उसे समेट के रखने के लिए इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। क्योंकि अक्सर हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ़ोन चार्ज होने के बाद चार्जर को हम प्लग में ही छोड़ देते हैं, जिस कारण इसका वायर इधर उधर लटकते रहता है। घर में छोटे बच्चे होने से ना इस वायर को मुंह में डालता है, जिस कारण कई बार हादसे की भी शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए इसे ना समेट के रखें। तो इस तरह से समेट के रखेंगे तो ना बच्चा छू पाएगा, ना ये देखने में ख़राब लगेगा। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल और बहुत काम आने वाली है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। गैस सिलेंडर का यूज़ आजकल सभी के घरों में होता है, लेकिन इसे यूज़ करते टाइम हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी का ध्यान खास तौर में हमें ज़रूर से रखना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन कभी कभी हम न्यूज़ में सुनते हैं कि सिलेंडर में आग लग चुका है। खुदा ना खास्ता इस तरह का हादसा अगर आपके साथ भी हो तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। खुद का बचाव हमें किस तरह से करना चाहिए या खुद का सेफ्टी का ध्यान हम किस तरह से रखें, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम आपको सबसे पहले आग को अच्छी तरीके से ढक करके कवर कर देना चाहिए ताकि आग बिल्कुल भी फैले ना, ज़्यादा आग ना फैल पाए। तो इसे ढकने के लिए यहाँ पर आप मिक्सी जार का इस्तेमाल लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, अच्छा खासा स्पेस भी इसमें रहता है। ऊपर से ये स्टील का होता है जिस वजह से कोई खतरा नहीं रहेगा। तो इस तरह से आग को कवर कर देने से इसमें ऑक्सीजन या फिर हवा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जिस कारण आग बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। और कई लोग आग को कवर करने के लिए प्लास्टिक बाल्टी का इस्तेमाल लेते हैं। यहाँ पर आप प्लास्टिक बाल्टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। प्लास्टिक चीज़ों की मदद से आग और ज़्यादा फैलेगा, जिस कारण प्लास्टिक बाल्टी की जगह अगर आपके पास एल्युमिनियम या फिर स्टील का बाल्टी है तो उसका इस्तेमाल तो ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बाल्टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप इस तरह से मिक्सी जार का इस्तेमाल लीजिए, क्योंकि मिक्सी जार हर घर में होता है, किचन में हाथों के सामने ही मौजूद रहता है। तो इमरजेंसी के टाइम आग बुझाने में ये मिक्सी जार बहुत ही काम आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर से रखनी चाहिए। जब भी न्यू सिलेंडर घर में आए तो इसका एक्सपायरी डेट आप ज़रूर से चेक कीजिएगा, क्योंकि एक्सपायर सिलेंडर का यूज़ करने से भी इस तरह का हादसा हो सकता है। तो क्यों ना हम पहले से ही सावधान हो जाएं। तो जब भी घर में सिलेंडर आए तो इसका एक्सपायरी डेट ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका एक्सपायरी डेट हमें कहाँ पर देखना है और किस तरह से चेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, सिलेंडर के ऊपर के साइड देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी अक्षरों में एक कोड लिखा हुआ होता है। असल में यही होता है एक्सपायरी डेट, लेकिन इसे हमें डिटेल्स में समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है B28, यानी कि ये BCD जो भी अल्फ़ाबेट रहेगा वो महीने होता है और जो नंबर होता है वो साल को बताते हैं। तो ए का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। बी का मतलब होता है अप्रैल, मई, जून। सी का मतलब होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। और डी का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि B28 लिखा हुआ है, यानी कि इस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट साल 2028 की जून तक है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो इस तरह से हमें खुद का सेफ्टी का ध्यान इस तरह में रखना ज़रूर चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।